नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन में। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, विद्यासागर अंक गणित का। ओके, चैप्टर नंबर 4 है। देखिए, x बराबर 3 हमें मान रखना है। जो भी नीचे क्वेश्चन दिया है इसमें x बराबर 3 रखना है। तो दिया है क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट 3x माइनस मझला ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 5। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। ओके, इसे पहले जूम कर लेते हैं। x बराबर 3 मान रखना है। x बराबर क्या रखना है? 3 रखना है। दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, और ये आपका ब्रैकेट में दिया है 3x, इधर माइनस मझला वाला ब्रैकेट है 2x स्क्वायर माइनस 5। ओके, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर 2 गुने 3 का स्क्वायर, x बराबर 3 रखना है ना, और ये माइनस का 5। तो इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा, देखिए। और इधर भी इन सभी को लिख लेते हैं, ये भी लिखना ज़रूरी है। ओके, ये देखिए 5x स्क्वायर यानी 5 गुने 3 के स्क्वायर। ओके, और ये वाला माइनस 3 तिहाई 9 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। सेम जैसा है उसी तरह से हमें लिखना है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कलर दूसरा यूज कर लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि एक ही में का है। ये देखिए ये आपका 3 तिहाई 9 होगा। 3 का जब ये स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, और ये 9 दूनी 18। तो 18 में ले अब 5 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए। तो ये 18 में से हमें 5 घटाना है। स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर 3x है ना, तो 3 गुने 3 ये मैं नहीं लिखी थी। ओके, क्लियर। तो इसको हम 3 गुने 3 ही रहने देंगे, ठीक। और फिर देखिए ये वाला जो है यहाँ पर 5 गुने 3 का स्क्वायर दिया है, और माइनस 3 गुने 3 का स्क्वायर। ओके, अब अगला स्टेप करते हैं। देखिए फिर कलर हमने यही ले लिया, कोई नहीं, तो अगला बार ये कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है ना। तो 18 में ले 5 घटेगा, क्या बचेगा, 13 5 18 यानी कि प्लस का 13 बचा। अंदर में प्लस है, बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और इधर दिया है 3 तिहाई 9। ओके, तो ये तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाला अंदर में है, और इसे लिखेंगे ये बाहर वाला। तो बाहर वाला में देखिए क्या है, बाहर वाला में ई दिया है 5 गुने 3 का स्क्वायर, और इधर माइनस 3 गुने 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए 13 में से ही 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 4 13 यानी कि माइनस का 4 बचेगा। तो ये अंदर में माइनस का 4 है। ओके, और यहाँ पर जब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के लिए गुना यूज किया जाता है। ओके, और ये कितना हो जाएगा जी, 3 तिहाई 9, 9 5 45, तो ये भी माइनस का हुआ। ओके, और फिर इधर दिया है 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फिर अगला देख लेते हैं अगले स्टेप में। इधर वाला भी दूसरे कलर ले लेते हैं। तो ये देखिए माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये 45 चौके कितना होगा, 45 दूनी 90 होता है, ये 180 हो गया। ओके, 180 प्लस का हो गया, और इधर आपका 27 है। तो 180 और 27 को जोड़ेंगे कितना होगा, 80 और 20 100। ओके, तो यानी जो इसका मान हो जाएगा 180 90 100 यानी 207 हो जाएगा। अब 207 आंसर आपका दिया है, पहले देखें तो तब तो क्लियर होगा ना। आंसर देखिए यही 207 हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर, तो पहला आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ आपको। तो अगला नंबर देखिए 57 में दिया है, सरल करें 1 + 1, और ई बड़ा वाला ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई मझला ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई छोटा ब्रैकेट में 1 + 1 डिवाइड बाई 2। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये देखिए 1 +
ब्रैकेट में एक दिया है प्लस फिर एक और भागे का चिन्ह है। उसके बाद मझला ब्रैकेट दिया है, फिर एक प्लस एक और फिर भागा है, और उसके बाद इधर छोटा है एक प्लस एक भागे दो। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को भी पता है कि सबसे पहले ही छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट दिया है एक प्लस एक भागे दो, यानी कि यहाँ पर भागा दो कर लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी एक और दो, एक कैल्शियम दो, दो एक कम, दो दो एक, दो आई ई वाला एक तीन, यानी कि इसका जो मान आएगा 3/2। तो यहाँ तक तो अब क्लियर हो गया, ई वाला यहाँ क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम आगे की ओर प्रोसेस करते हैं। तो एक प्लस और ई बड़ा ब्रैकेट में एक प्लस एक भागे मझिला ब्रैकेट है और एक प्लस एक भागे ई, देखिए क्या आया है 3/2, तो ई 3/2 लिख लेंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। छोटा ब्रैकेट तो क्लियर, अब मझले की बारी है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे एक प्लस एक अब बटे में 3/2। तो ये जो 3/2 होगा ये नीचे वाला ऊपर चला आता है, यहाँ पर आ जाएगा ये 2। ओके, तो इसीलिए मिटा देती हूँ, ऊपर में 2 आ जाएगा, वो भी गुना करके। तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर एक रखिए तो ई हो जाएगा 1/1 प्लस 2/3। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 3 एकम 3 2, यहाँ पर तो 3 एकम 3 और ई 2, तो 5/3। इसका सॉल्यूशन 5/3 आया। तो यहाँ तक अब क्लियर हो गया। थोड़ा सा नीचे ही रख दे हैं, इसके लिए भी कलर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अगला देखते हैं, ई वाला देखिए दिया है एक प्लस और ये अंदर वाला ब्रैकेट एक प्लस एक भागे ये 5/3 आया है ना, 5/3 कर लेंगे। तो अब ई बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाहर के यानी कि बाद में देखेंगे। तो ई हो जाएगा आपका एक प्लस एक भागे है ना, तो ई बटा 5/3। नीचे वाला ये 3 जो होगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम इन नीचे वाले 3 को मिटा लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने इसका रख लिया। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, 1/1 प्लस 1 तिहाई 3, यानी कि 3/5। 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 और ये 3 8, तो इसका मान आया 8/5। ओके, अब बचा है क्या, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्या बचा है, अगला यही बचा है 1। तो 1 प्लस इधर दिया है 8/5। ओके, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ई वाला जो होगा यहाँ 1 हो जाएगा। अब 1 5 का एलसीएम 5 और ये हो गया। क्लियर। एक बार देखते हैं कहीं गलती तो नहीं है। ओके, ई वाला देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं होगा। ठीक ठीक, ये वाला है प्लस का चिन्ह नहीं, भागा का चिन्ह होगा। सब में यूज कर देते हैं भागा। ये वाला देखिए भागा होगा। ओके, हमसे मिस्टेक हो गया ये, बट कोई नहीं, चिन्ह अभी क्लियर हो गया। ओके, तो फिर देखिए एक बचा है ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस बार लिख देती हूँ, डिवाइड है तो फिर प्लस लिखती हूँ, 8/5 ई हो गया। अब तो देखिए अब इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ बटा में कुछ नहीं 1 लिख देंगे। तो 1 प्लस 1 बटा में हम भागा को गुना में कन्वर्ट करें तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 5/8 आंसर। ओके, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगा। देखिए तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी को भी। तो 5/8 दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। 57 क्लियर हुआ। अगला देख लेते हैं 58 नंबर में देखिए 0.79 गुने 0.79 माइनस 0.21 गुने 0.21 बटा में 0.79 माइनस 0.21 और बटा में 1/5 दिया है भागे। तो ये देखिए ई वाला और ई वाला आपको एक प्लस में नज़र आ रहा होगा, ई वाला माइनस में, नीचे भी माइनस है। तो हम क्यों ना इसे सिंपल फॉर्मेट में तोड़ लें। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
हमें सरल ही तो करना है ना। दिया है आपका 0.79 गुने 0.79 माइनस 0.21 गुने 0.21 बटा में आपका दिया है इधर 0.79 गुने 0.21। ओके, और इधर भागे दिया है 1/5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, इसको करेंगे तो एक तो होगा 0.79 प्लस 0.21। अब ये कैसे हुआ तो देखिए a प्लस बी, ओके, और इधर a माइनस बी हो जाएगा। 0.79 माइनस 0.21, ओके, बटा में दिया ही है। इधर देखिए ये मैं गुना लिखी हूँ, माइनस दिया है। ओके, चिन्ह कभी कभी डिफरेंस हो जाता है, बट हाँ हमारे पास बुक है। ये हो जाएगा 0.21। तो फिर देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया और यहाँ भागा दिया है 1/5। ओके, ये दोनों तो कट गए। तो अब क्या दिया है 0.79 प्लस 0.21 भागे 1/5, 1/5। ठीक, तो इसको हम जोड़ेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 0.79 प्लस 0.21 भागे 1/5। इसको जोड़ेंगे तो 7 9 1 10 का 0 हाथ में 1, और ये 9 1 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1 पॉइंट दिया है, उसके बाद इधर 1 हो जाएगा। तो 1.00, इसका मतलब कि ये पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं रह जाता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 1 भागे ई हो जाएगा 1/5। क्लियर, 1 भागे 1/5 हो गया। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। ये हो गया 1/5, सॉरी 1/1 पहला वाला, ये हो गया 1/1। फिर भागा दिया है तो भागा को गुना में करेंगे तो ई वाला ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया, यानी 5 ऊपर 1 नीचे। इसको लिखेंगे तो 5/1, यानी कि जो आंसर आएगा 5 आंसर आएगा। 5/1 का मतलब कि वहीं 5 आंसर हुआ। सिर्फ आप सभी को बताने के लिए, क्लियर कराने के लिए ये मैं लिखी थी। ओके, तो 5 आंसर होगा। अब आंसर इसमें देखिए तीसरा नंबर 58 का तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। 59 में देखिए क्या दिया है, माइनस का 3/5 गुने माइनस का 10/9 गुने 21 बटा में -4 और गुने माइनस का 6। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। 49 नंबर है, सॉरी 59 है, 49 कहाँ से। ये देखिए माइनस का 3/5 है पहला वाला, फिर गुना माइनस का 10/9 और गुने 21 बटे में -4 गुने यहाँ पर -6 है। ओके, तो हम इसे कटाते हैं यहाँ पर, माइनस का 3/5 गुने माइनस का 10 बटे में 9 और गुने ये हो जाएगा आपका 21 अपॉन -4 और देन यहाँ पर -6। ओके, क्लियर हुआ। अब इसको कटाएंगे तो ये 5 दूनी 10, यानी -2 आएगा ऊपर। कलर दूसरे कलर से लिखती हूँ, ओके, ताकि क्लियर रहे। ये वाला हमने कटाया तो -2 आया। ओके, फिर अगला देखिए, इसको और इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, या फिर अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस है ना, तो कोई नहीं, रहने देते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला कोई इसमें से कटने वाला है, ये कटने वाला है। ये कटेगा 3 तिहाई 9 और ये 3 सत्ते 21 कट गया। ओके, फिर देखिए यहाँ तक तो अब कट गया। अब कुछ कटने वाला है या फिर नहीं कटने वाला, तो कोई नहीं। ये देखिए -2 और ये -4, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आया -2। ओके, इसको कटाएंगे तो 2 3 6, यानी ऊपर आएगा -3। यहाँ पर ये बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ओके, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फिर देखिए इसमें कितने अंक हैं बाकी। ऊपर वाले में तो एक ये वाला बाकी है, एक ये और एक ये। तो देखिए -3 और -3 से गुना करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 और 9 गुने यहाँ पर क्या है जी, 9 गुने
7 है। ओके, ये वाला तो हमने कटा लिया था 9 गुने 7, तो 9 गुने 7 हो गया और बटा में क्या है, बटा में सिर्फ 3 है, तो ये हो गया आपका 63 बटे में 3। ओके, तो ये कई बार में कटेगा, ये जो होगा 21 दूनी 42 और ये 63, तो ये 3 बार में यानी कि 21 आंसर आ जाएगा। ओके, इसका आंसर जो होगा 21 आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 21 था। ओके, सही से ये क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं हम, तो 21 आंसर हो जाएगा। ओके, 59 क्लियर हुआ। 60 नंबर देखिए, x² + 5x + 7 में x + 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो इसको हम भाग दे लेते हैं। किससे भाग देना है, ये दिया है आपका x² + 5x + 7। ओके, हमें भाग किससे देना है, x + 3 से भाग देना है। ओके, तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि x² और भी अंक कटेगा, तो अगर हम यहाँ x रखें तो x और गुने ये x² हो जाएगा, उसके बाद प्लस 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 हुआ, x ले इस 3 को गुना करेंगे तो ये 3x होगा, तो ये देखिए यहाँ 3x लिख लेंगे। नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब इसमें से x² तो कट जाएगा क्योंकि नीचे माइनस ऊपर प्लस, प्लस माइनस कट गया। और ये देखिए 5x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x, और प्लस यहाँ पर 7 है। तो यहाँ अब क्या रखेंगे, अगर हम 2 रखें तो देखिए 2 गुने x, ये 2x हो जाएगा, और प्लस 2 गुने 3 तो 2 3 6 हो जाएगा। दोनों में नीचे माइनस माइनस लिख देंगे, कट जाएगा ये वाला। अब ये देखिए तो 7 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 7 में से 6 घटेगा, 1 शेष बचेगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं। देखिए क्लियर हो गया, तो इसमें आपका 1 आंसर हो जाएगा, शेष ही ना पूछा है। देखिए इसमें क्या शेष बचेगा, तो 1 शेष बचेगा। 60 नंबर भी क्लियर हुआ। 61 देखिए, ये देखिए दिया है बड़ा वाला ब्रैकेट में -3d प्लस छोटा ब्रैकेट में 7f, फिर बड़ा ब्रैकेट है और उसके बाद ये वाला बड़ा ब्रैकेट में 5d + f। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन जो दिया है -3d, ओके, और उसके बाद प्लस है, इधर आपका लघु यानी कि छोटा ब्रैकेट है, और ये वाला देखिए f है, ध्यान रखना, और इधर आपका बड़ा वाला फिर ब्रैकेट दे दिया है। ओके, छोटा ब्रैकेट करके, और उसमें उसके बाद देखिए इधर दिया है 5d प्लस का f। ओके, तो हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो ये देखिए छोटा ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, -3d और प्लस इसको बाहर निकाल देंगे 7f। ओके, सॉल्व हो गया छोटा ब्रैकेट, और फिर इधर देखिए देन 5d प्लस का f है। ओके, ध्यान रखना ये सब। तो फिर देखिए अब बड़ा वाला ब्रैकेट है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से। तो ये देखिए माइनस और इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 × 5 = 15, और d एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर, तो दोनों के पावर को हम जोड़ देंगे यानी d की पावर 2। उसके बाद -3 से और ये प्लस f से, तो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3df। उसके बाद देखिए अब ये दोनों का तो हो गया क्लियर। अब इस वाले से करते हैं, ये वाला 7 से इन दोनों का, तो 7 ये दोनों के आगे तो पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 7 × 5 = 35, और df दिया है तो d और ये f लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है दोनों में तो प्लस लिखा जाएगा, और 7 ये 7 दिया है, f 2 को दिया है तो f² कर लेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसमें कोई एक कास्ट का मिलने वाला है, बिल्कुल है, ये दोनों है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस वाला छोटा है और प्लस वाला बड़ा है। तो देखिए 35 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 32। ये तो होगा -15d², फिर प्लस का
32DF और फिर प्लस इधर है और 7F स्क्वायर है। क्लियर? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा एक बार कर लेते हैं, देखिए क्लियर हो गया, यही राइट आंसर है। अब देख लीजिए इसमें, तो इसमें जो आंसर होगा चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? 61 भी अगला ये क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं 62। देखिए क्या दिया है, 62 दिया है ब्रैकेट में -1/2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब और गुने 3/4 का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इधर आपका क्वेश्चन दिया है -1/2 का क्यूब और गुने इधर आपका 2 का क्यूब दिया है और गुने ये वाला 3/4 का स्क्वायर दिया है। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्यूब दिया है तो कैसे लिखेंगे, -1/2 गुने -1/2 गुने -1/2। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो ये तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है तो 3/4 गुने 3/4 कर लेंगे। क्लियर? अब यहाँ तक क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें से कोई कटने वाला है क्या, इसको कटा सकते हैं 2 दूनी 4, ये कट जाएगा और इसको कटा सकते हैं 2 दूनी 4। ओके, तो फिर ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पर माइनस गुने माइनस प्लस प्लस गुने माइनस, तो ये तो हो गया -1। उसके बाद बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह और ऊपर में 2 3 6 6 18 18 और बटा में ये होगा 2 दूनी 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला ये क्या करेंगे, अगले वाले को देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, या फिर इस तरह से करते हैं। पहले अंदर वाले यानी ये भी जो ब्रैकेट दिया है इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको सिंपल से लिख लेते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है ना, तो इसी को करेंगे। ओके, ये देखिए इस वाले को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ऊपर में ई 3 तिहाई 9 होगा और बटा में 4 चौके 16। ओके, और इधर में ये देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि पहले तो होगा माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस माइनस, तो ये माइनस का 1/8 और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8। ओके, और ये वाला 9/16 है तो 9/16 यहीं पर लिख लेते हैं। ओके, इसे हम मिटा देते हैं। वैसे दोनों तरीक़ा से एक ही आंसर आता है, बट हाँ आप लोगों के लिए बेसिक से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए नीचे वाला 8 ऊपर वाला 8 कट गया, अब बचा क्या, -9 बटा में 16 बच गया। ओके, तो -9 बटा में 16 आपका आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का आंसर देख लेते हैं एक बार, -9 बटा में 16 चौथा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63। देखिए क्या दिया है, -1 बटा में 2 के पावर 4 भागे माइनस ये प्लस का दिया है 1/3 के पावर 4, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। 63 नंबर है, -1/2 के पावर 4 और उसके बाद भागा का चिन्ह है और -1/3 के पावर 4। तो इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये तो होगा 1/2, ये माइनस का 1/2 गुने माइनस का 1/2 और गुने माइनस का 1/2। उसके बाद भागा का चिन्ह है इधर और फिर ये भी आपका 1/4। तो ये सिर्फ प्लस का है तो इसे इसी तरह से समझा देती हूँ। देखिए 1 के पावर 4 तो 1 ही आएगा और 3 के पावर 4 यानी कि 3 के पावर 4 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितना आएगा, 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 27 तिहाई 81, तो ये 81 हो जाएगा। ये सिंपल सा है, प्लस वाला तो आप सभी लोग कर सकते हो लेकिन माइनस वाला में हो सकता है आपको डिफरेंस हो, इसीलिए एक एक बेसिक करके बता रही हूँ। देखिए माइनस गुने माइनस प्लस प्लस गुने माइनस माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस, तो ई प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 1 बटा में 16
और भागा दिया है, तो भागा को जब गुना में करेंगे तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी 81/1 हो जाएगा। अगर इसको हम आंसर लिखें तो ये क्या होगा, 81/16 आंसर हो जाएगा। ओके, तो 81/16 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर को एक बार देख लेते हैं। 81/16 देखिए 63 का तीसरा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला देख लेते हैं 64 नंबर। 64 में दिया है, ये देखिए मोड में दिया है, मोड में माइनस का 8/5 प्लस ई मोड में माइनस का 7/5 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मोड में माइनस का 8/5 और इधर आपका ई वाला प्लस का चिन्ह है और मोड में माइनस का 7/5 बराबर। तो देखिए अब मोड से बाहर निकालेंगे, मोड में रहता है प्लस में, मोड से बाहर निकालते हैं तो प्लस वाला भी प्लस में निकलता है और माइनस वाला भी प्लस में निकलता है। तो ई तो निकलेगा 8/5 के रूप में और फिर प्लस का चिन्ह ई भी निकलेगा 7/5 के रूप में। तो दोनों का लघुत्तम क्या होगा, पाँचों का, तो 5 होगा। 5 5 से 5 यानी कि 8 और प्लस ही 7, तो 7 7 14 1 15/5। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3। तो आपका जो आंसर होगा 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, एग्जैक्टली 3 आंसर। तो देखिए 64 का तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन बना लेते हैं 65 नंबर में। 65 नंबर में देखिए ई ब्रैकेट में 4 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/3 गुने ई भी ब्रैकेट में 3 सही 1/2 माइनस 3/8 भागे ई वाला दिया है 13 सही 1/3 प्लस 7 सही 1/2 का 3 सही 1/3 बटा में 1 सही 1/9 बराबर। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको लिखते हैं, इधर देखिए ये वाला तो आपका दिया है 4 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/3। उसके बाद यहाँ पर गुना है और ये देखिए 3 सही 1/2 माइनस 3/8। उसके बाद भागा का चिन्ह है, भागा का चिन्ह यहाँ पर क्या है जी, 13 सही 1/3 प्लस 7 सही, 7 थोड़ा सा नीचे हो जाएगा जी, 7 सही 1/2। उसके बाद यहाँ पर का लिखा गया है और का के बाद यहाँ पर 3 सही 1/3 और बटा में 1 सही 1/9। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 2 8 बटा में 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 एकम 3 1 ई 4 4 बटा में 3 हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है। ओके, इधर आपका 2 तिहाई 6 1 7 बटा में 2 और माइनस ई हो जाएगा 3 बटा में 8। उसके बाद यहाँ पर भागा का चिन्ह है और 13 तिहाई 39 1 40 बटा में 3 और प्लस ई 7 दूनी 14 1 15 बटा में 2। क्लियर, का मतलब है गुना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 तिहाई 9 1 10, 10 बटा में 3 है और इधर देखिए बटा में क्या दिया है, 9 एकम 9 1 10 बटा में 9। तो जब इसको बराबर में लिखेंगे तो ऊपर वाला नीचे मान हो जाएगा। क्लियर, तो ई तो देखिए 10 बटे में 3 सही है जी। अब ई नीचे देखिए 9 एकम 9 1 10 बटा में 9 दिया है, तो इसको हम 9/10 के रूप में लिख लेंगे। इसमें 10 10 कट जाएगा। क्लियर, और ये 3 तिहाई 9, तो ऊपर में 3 आ जाएगा इसका मान। ये देखिए यहाँ पर लिख रही हूँ 3। क्लियर है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप सभी को क्लियर रहे दूसरे कलर से। ये देखिए यहाँ पर 3 आया है, हमने कटाया है तो फिर इसे देखिए सॉल्व करते हैं। ये तो आपका 3 3 का एलसीएम 3 होगा। ओके, और 3 को यानी कि 8 माइनस 4, तो 8 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर में कुछ दिक्कत तो नहीं, 4 3 12 2 14, ओहो गलती तो हो ही जाता है, ये 14 है। क्लियर है, अभी की हो गया। ओके, तो 14, अब 14 में से 4 घटेगा क्या बचेगा, 14 में से 4 घटेगा ये 10 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है जी, गुणा का चिन्ह है, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ये, बटा यहाँ पर गुणा का चिन्ह और 8 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऊपर में 8 यहाँ पर करेंगे तो 8 दूनी यानी 4 4 7 28 28 और इसमें से 3 घटेगा यानी
25/8 होगा इसका मान। उसके बाद यहाँ पर भागा है और 3 दूनी 6, 3 दू का एलसीएम 6, 6 और ये आपका हो जाएगा 6 से 3 से 2 80 और ये आपका 3 बार में तो 15 तिया 45, यानी ई होगा ऊपर में 125/6। ओके। और फिर यहाँ पर का दिया है आगे, इसको हमने लिख लिया, इधर दिया है 3 तो गुने 3 कर लेंगे। ओके। फिर देखिए तो ये का वाला को तो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। का वाला कौन सा था, ये वाला था का वाला, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुना में रिप्लेस किए हैं और ये 3 दूनी 6 तो ये 2 आ गया। अब इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/3 गुने 25/8 भागा को गुना में करेंगे तो ये हो जाएगा 125, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे 125 हो जाएगा। और यहाँ पर अब तो कुछ है नहीं, इतना ही है, तो इसको कटाएंगे 2 चौके 8, नीचे 4 हो गया। ओके। अब इसको करेंगे आधा तो ई होगा 5 और ई हो जाएगा 2। क्लियर हुआ। फिर देखिए तो फिर अगला क्या करेंगे, 25 पंचे 125 और ई 5 और ई 5 कट जाएगा, तो क्या बचा है यहाँ पर 3 और ई वाला 2 बचा है, तो 3 दूनी 6, ई बटा में है ना तो बटा में 1/6 आंसर हो जाएगा। ओके, 1/6 आंसर हो जाएगा। देखिए ई वाला तीसरा नंबर। ओके, ये वाला हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, यहाँ पर ढंग से देख लीजिएगा ये सब। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आज आपका ये विद्यासागर अंकगणित का सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुआ। कल से एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन तो ऑलरेडी करा चुकी हूँ और फ्रैक्शन भी, दोनों ही चैप्टर कंप्लीट है। एलसीएम एचसीएफ भी कंप्लीट है। तो अब वर्गमूल स्टार्ट करेंगे। ओके।